वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बहरिया टाउन की। नाम तो सुना होगा और फाइल तो ली होगी। तो ये जो बहरिया टाउन कराची है उसका मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना कर दिया और लिमिट कर दिया बहरिया टाउन को कि आप 16,000 कनाल से ऊपर ज़मीन जो है नहीं ले सकेंगे उसके बाद, सेटलमेंट के बाद। मगर गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि बहरिया टाउन की तरफ से कोशिश हुई कि बहरिया टाउन कराची के जो आसपास के गोट हैं उनकी तरफ पेशकदमी हुई, कुछ को कब्ज़ाया गया, लोगों को डराया धमकाया गया और उसके बाद जो है कुछ ज़मीन कब्ज़ा ली गई और वहाँ पर गोट के लोगों ने उसको इंतज़ामिया की मदद से, इंतज़ामिया की, और वही मैं आ रहा हूँ, इंतज़ामिया की मदद, सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत, सब की मदद थी। जाहिर है सिंध पुलिस ख़ुद से उठ के तो नहीं जाएगी, उनको कोई कहेगा कि आप जाएं और गोट वालों को वहाँ से हटाएं। तो ये गुज़िश्ता बरस भी हुआ। उस वक्त भी हमने पूछा अक्टूबर में जब ये उन्होंने इस्मार करने शुरू किए, तो उस वक्त हमने पूछा नासिर शाह साहब से, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, अभी भी हैं वज़ीर बल्दियात का पोर्टफोलियो उनके पास है। तो हमने पूछा कि सर इसका कुछ करें, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। इंटरिम में या आज कोई एक ऑर्डर आएगा ऑफ सीज एंड डिसिस्ट जब तक ये इंक्वायरी हो, या ये काम चलता रहेगा? ये सवाल है मेरा आपसे। देखें, काम तो रुकवा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है इस वक्त, और ये इसको चेक किया जाएगा कि कौन ज्यादती कर रहा है। देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़रार साहब आपके इल्म में है कि रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं पे बहुत सारी जो अलॉटेड जमीन है वहाँ पे भी कब्जे हो गए हैं। फिर दायरे गाँव या जो गोट हैं उनकी एक हद बंदी होती है कि वो मुकर्रर होते हैं जो इतने अरसे से हैं, फिर वो आगे भी बढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें चेक होंगी, और लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। पहला हक यहाँ के रहने वाले गांव वालों का है और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। जी, ख्याल रखा जाएगा, ख्याल तो रखा गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि चंद दिनों में एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी हम बनाएंगे जो तमाम सहाफियों के साथ शेयर होगी। चीफ मेरा ख्याल है तकरीबन 200 दिन तो हो गए हैं। हाँ, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए ना वो इंक्वायरी रिपोर्ट आई। और फिर गुज़िश्ता 4 दिन से दोबारा से वही सिलसिला शुरू हुआ है। रमज़ान का महीना है और आप सोचें कि वहाँ पर मशीनरी लेकर के सिंध पुलिस के साथ जो है वहाँ पर गोट के लोगों के ऊपर फिर उनको न सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है, बुलडोज़ किए जा रहे हैं उनकी तामीरात। खासी फुटेजेस आ रही हैं और सिंध हुकूमत के हर वज़ीर को हमने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की है कि अव्वल तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है चले ये इलेक्शन की वजह से बिज़ी हूँ, मगर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और ये जो पेशकदमी है गैर कानूनी ये जारी है। हमारे साथ समाजी कारकुन मौजूद हैं, हफीज़ बलोच, जो वहाँ पर मौजूद भी हैं, रहे पूरे दिन। उनसे पूछते हैं कि हफीज़ बताइए 4 दिन में क्या हुआ है? 4 दिन नहीं, 3 दिन से जो कुछ हो रहा है। ओके। आज से 3 दिन पहले एक तरफ से मुझे कॉल आई, क्योंकि मैं यहीं काटोर में ही रहता हूँ, काटोर में रहते हैं, काटोर के साथ ही बहरिया टाउन सारा बनता है। तो नूर मोहम्मद गबूल गोट है, जो चाचा फैज मोहम्मद गबूल मरूम का आबाई गांव है, उसके साथ उसकी लीज सर्वे जमीनें हैं बुरसी, जिस आदि पे तो बहरिया टाउन ने कब्जा किया हुआ है, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, केस जीत भी चुके हैं, मगर वहां से कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ। तो अब वो कंटेम्प्ट कोर्ट का वो केस उनका चल रहा है। तो 3 दिन पहले उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि बहरिया भारी नफरी उसकी मशीनरी के साथ पुलिस के साथ आई है। अभी मैं ये खबर साथियों को या सोशल मीडिया में देने के कर रहा था, लिख रहा था, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला गबूल गोट की तरफ से मुझे कॉल आना शुरू हुई कि वहाँ पे ना सिर्फ पुलिस के साथ बहरिया की मशीनरीज हैं, बल्कि लाठीचार्ज भी हो रहा है और फायरिंग भी हो रहा है। उन्होंने 2-3 क्लिप्स भी मुझे भेजे, तो मैं वहीं चला गया। तो वहाँ पे औरतें थी, बच्चे थे, मर्द थे। तो दो तरह, एक तरफ अब्दुल्ला गबूल गोट का गांव है और उसके साथ ही इन्होंने एक जबरदस्ती गैर कानूनी एक रोड बनाया हुआ है, उसके साथ एक जोकिया बरादरी के जमीनें हैं, कमाल खान जोकियों के, तो वो उन जमीनों पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
और शाम तक उन्होंने वो सारा जमीन जो टुकड़ा था वो उन्होंने कब्जा कर भी लिया बाय फोर्स, फायरिंग करके, जिनके फुटेजेस सोशल मीडिया पे आम है। तो वो 3 दिन पहले ये सारा सब कुछ होता रहा, हम वहाँ लड़ते रहे। उसके दूसरे दिन आदिबख्श गबोलगोट के पास इनकी मशीनरीज आई, मुझे बुलाया गया गांव वालों की तरफ से, और गांव वालों ने MPA सलीम बलोच साहब को भी फोन किया, उन्होंने SSP को फोन किया। मैं वहाँ बैठा हुआ था जब SSP का फोन SHO के पास आया, और SHO ने वो फोन उठा के, बैरिया के मुलाजिम है मेरे ख्याल में, कोई रिटायर्ड कैप्टन है या मेजर है आमिर है, उनको दिया। तो उन्होंने सीधे अल्फाजों में ये कहा कि मैं किसी सलीम किसी MPA को नहीं जानता, अगर किसी को इशू है वो यहाँ आके वो यहाँ ग्राउंड पे आए, हम उसको देख लें, ग्राउंड पर आए उसको देख लें। पी साहब सॉरी, एक छोटा सा वक्फा है हमने यहाँ पर, वक्फे के बाद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू है बहरिया टाउन और जो मकामी सरकारी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से गोठों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन हफीज़ बलोच साहब मौजूद हैं। हफीज़ बलोच साहब, वक्फे से पहले आप ग्राउंड सिचुएशन बता रहे थे, मेरे जहन में एक सवाल आया कि आम तौर से होता ये है कि जब आप बिल्डोज़र लेके जाते हैं, काबिज़ पार्टी, गिराने वाली पार्टी, तो वो नाम के लिए सही एक आध पर्चा लेके जाती है कि भाई हम सरकार की तरफ से आए हैं या हमें ये हुक्म अदालत ने दिया है। तो इस तरह का कोई उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने से पहले मकामी लोगों से कहा कि जी हमारे पास ये कागज़ है, या उन्होंने 2-3 दिन पहले उन्हें वार्निंग दी कि भैया ये हमारी ज़मीन है, आप लोग गोट छोड़ के चले जाएं? कोई इस तरह का तकल्लुफ़ किया था या अचानक आगे बसमारी शुरू कर दी? नहीं, अचानक आते हैं और कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कागज़ है, पहले से कोई नोटिस नहीं देते, अचानक ज़मीन पे आ जाते हैं बिल्डोजर के साथ, पुलिस और उसके अपने गार्ड भी उनके साथ होते हैं। तो वो ऐसे दहशत अंदाज, वो जो कहते हैं ना, डराने के अंदाज में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कागज है तो हमें दिखाओ। रेवेन्यू का बंदा तपेदार जो हमारे पास बैठा हुआ है वो इसको चेक करेगा। उसके बाद अगर जमीन आपकी है तो आपको पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं भी लोगे तो जमीन आपकी जाएगी। यही अल्फाज उन्होंने वो 2 दिन पहले मेरे सामने बोले थे कि अगर ये जमीन हमें चाहिए, यहाँ से हमें रास्ता निकालना है, अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको अल्टरनेट जगह के साइड वाली जमीन देनी पड़ेगी। तो गांव वालों ने, जो आदिबख्श गबोलगोट के जो मौजूद थे, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए खौफजदा होकर उन्हें कहा कि हमारी गांव की जमीन आप छोड़ो, इसमें हमारे दरख्त लगे हुए हैं, हमारी फसलें हैं, साइड के जमीन पे आप जाओ, जो करना है करो, हमारी जान छोड़ दो। तो उन्होंने एक मुझे बताइए, सिंध गवर्नमेंट का क्या इसमें मौक़िफ़ है? सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से मिली हुई है बहरिया टाउन के साथ, क्या है ये? देखिए, इंतजामिया जो पुलिस, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो पुलिस उनके साथ मिली हुई है। SSP या अहकामात SSP के नहीं, पुलिस अपने तौर पे तो नहीं ले आ सकती ना, सर जो है वो खुद से तो नहीं कर सकता ना ये। और तो बात भी यही है ना कि इतने दिन, 3 दिन से सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया, कोई बयान भी नहीं आया, कोई वजाहत भी नहीं आई। तो आपके तो अपने राब्ते बहुत हैं, आपने खुद पता करने की कोशिश की? अच्छा, आज का वाकया मैं आपको बता दूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या नहीं है। आज जिस जमीन आदिबख्श गोट के साथ वाली जमीन के साथ ही एक हमारे अपने मौजूद हैं दाद करीम बलोच की जमीनें हैं, और दाद करीम बलोच की जमीनें, और दाद करीम बलोच सलीम बलोच के कजन हैं जो पीपल्स पार्टी के MP हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनकी जमीनें आज सुबह उनकी जमीनों पे आए। उनके जमीनों पे आए तो गांव के लोग वहां चले गए। उसके बाद दाद करीम भी आए तो उनके सामने बैठ के जो बात हुई, जो वो आमिर साहब जो बैरिया के मुलाजम हैं, वो ऐसे बात कर रहे थे कि वो सारे यहाँ के मालिक हैं, पैसे चाहिए, जमीन हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन होते हो ये बात करने वाले, हमें जिनसे बात करनी है हम बात करेंगे, आप तो मुलाजम। उनका नहीं, मैं अथॉरिटी हूँ यहाँ पे, आप मुझसे बात करें। तो ये है, एक उसका कजन है MPA का, वो भी आके जमीन पे लोगों को अपने साथ मिला के बात कर रहा है। तो इससे ये बात जाहिर है कि सूबाई हुकूमत या तो कुछ करना ही नहीं चाहती, या वो मिली हुई है, या उसके दायरे इख्तियार में ये चीजें नहीं है।
ठीक है, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खामोशी भी एक इज़हार है, किसी ने कहा था हमसे एक बात अब करने मुझे का। ये भी इंतजार के जो सिंध के कौम परस्त हैं, हाँ। मरसू मरसू सिंध ना डेसू, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहेंगे या कुछ उससे बढ़ के भी? उनको एक्टिव करने की मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ। आप कहें कि ये सिंध का मसला है, अंग्रेज़ी में लिखें सिंध और उसमें आप एच ना लिखें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इनका यही होता है कि सर आपने सिंध में एच नहीं लिखा, ये तो एक कॉलोनियल रिवायत है, आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अब जो गोट वाले नहीं दे रहे उनको ज़मीन और कह रहे हैं कि हमारी आबाई ज़मीन है, यहाँ हम खेती बाड़ी, तो हो ये रहा है वो कह रहे हैं कि हम आपको इनसर्कल कर देंगे। हाँ। और बाहर निकलने का कोई रास्ता अच्छा, नहीं बहुत छोड़ेंगे सारे आपके गोट हैं लिए। वैसे थोड़ा बहरिया टाउन के अंदर। फलस्तीनी सोच नहीं आ रही है बिल्कुल। थोड़ी? बहरिया टाउन नहीं, बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे गोट हैं जो इन सर्कल हैं, और वहाँ जो हैं वो छोटे छोटे उन्होंने रेस्टोरेंट्स जो हैं मकामी लोगों ने वो बाहर के लोगों को लीज पे दिए हुए हैं। तो उन गोटों को इन सर्कल तो किया हुआ है, लेकिन उनकी जो बाहर से लोग आते हैं उनके ज़रिए इनकम जनरेशन भी हो रही है। लेकिन ये इस बात का जवाज़ नहीं है कि आपने इन सर्कल कर दिया है और ना अदालत उनकी वाली वारिस है, ना रियासत उनकी वाली वारिस है, बस वही रियासत है जो विदिन रियासत है। ऐसा ही है द रियल एस्टेट।